तो आपने डोमेन कौन सा लेना है वो तय कर लिया, उसके बाद में आपने डोमेन परचेज भी कर लिया है। परचेज करने के बाद में एक लास्ट स्टेप बचता है, इस ब्लॉगर को ब्लॉगर प्लेटफॉर्म से उससे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको blogger.com पे जाना है। अगेन आपको डैशबोर्ड को ओपन करना है। डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद में आपको बेसिक सेटिंग में जाना है। बेसिक सेटिंग में जैसे ही जाओगे तो आपके सामने ब्लॉग का एड्रेस दिख रहा होगा, जो पब्लिशिंग की कैटेगरी है उसके अंदर ब्लॉग का एड्रेस दिख रहा होगा। उसमें आप देखोगे एक लिंक दिया हुआ है, एड्रेस के नीचे दिखा हुआ है सेटअप अ थर्ड पार्टी URL फॉर योर ब्लॉग। तो सेटअप अ थर्ड पार्टी URL फॉर योर ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पे बॉक्स में अपना जो भी डोमेन परचेज किया है GoDaddy से वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने परचेज किया था mohammadshakil.com, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है www.mohammadshakil.com। उसके बाद में सेव पर क्लिक कर दे। सेव पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डाटा शो होगा जिसमें 2 सीनेम है। ये 2 सीनेम आपको क्या करना है कि वहाँ पे GoDaddy में सबमिट करने हैं ताकि ये दोनों कनेक्ट हो जाए। GoDaddy और डैशबोर्ड जो है आपका ब्लॉग का वो दोनों कनेक्ट हो जाए। तो अभी आपके सामने कुछ इस तरह से जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने होस्ट और .2 ये शो हो रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं www और सामने उसके लिखा हुआ है ghs.google.com। उसके नीचे कुछ और कोड लिखे हुए हैं दोनों के नीचे। तो ये ब्राउज़र का टैब को क्लोज ना करें, आपको यहाँ से कोड कॉपी करने की जरूरत पड़ेगी। एक न्यू टैब खोले, न्यू टैब में GoDaddy वेबसाइट को खोले और वहाँ पे आपने जो भी डोमेन लिया था उसका अकाउंट लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको डोमेन मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद में आपको लिस्ट व्यू करना है। लिस्ट व्यू पे क्लिक करने के बाद में आपका आपने जो भी डोमेन परचेज किया है वहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने परचेज किया है mohammadshakil.com, तो ये डोमेन मुझे दिख रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक और पेज खुलेगा जहाँ पे आपको DNS जॉन फाइल पर क्लिक करना है। DNS जॉन फाइल पर क्लिक करने के बाद में आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे आपको सीनेम सेलेक्ट करना है और होस्ट में आपको www लिखना है। .2 में आपको ghs.google.com लिखना है, जो आपने वहाँ पे देखा था वहाँ पे यहाँ पे सबमिट करना है और TTL में आपको 1 आवर करना है। उसके बाद में ऐड अनदर पर क्लिक करना है क्योंकि हमने केवल वहाँ पे हमने 2 लाइन देखी थी, एक और लाइन बाकी है। ऐड अनदर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक और आएगा जिसमें आपको फिर से रिकॉर्ड जो है वो सबमिट करना है। हमने केवल सबमिट करना है। अभी जो पहला सबमिट किया था वो तो कॉमन हर ब्लॉग के लिए सेम होता है, जो होस्ट था वो www था और .2 था ghs.google.com, वो सब में सेम होता है। अब एक और जो अनदर जो ऐड हो रहा है, दूसरा जो ऐड हो रहा है वो सबके लिए अलग होता है। तो आपको फिर से अपने ब्लॉगस्पॉट के डैशबोर्ड के टैब पे जाना है। वहाँ पे देखोगे कि ये जो लाइन हमने सबमिट कर दी है www और ghs.google.com, इसके नीचे आप देखोगे www के नीचे जो है वो होस्ट है और ghs.google.com के नीचे जो दिख रहा है कोड वो .2 है। तो आपको फिर से वो चीज़ कॉपी करनी है, www के नीचे जो लिखा हुआ है होस्ट, तो उन दोनों को कॉपी करके आपको रिकॉर्ड में पेस्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पहला सीनेम रख दिया है और होस्ट में हमने होस्ट वाला कोड पेस्ट कर दिया और .2 में हमने .2 वाला कोड पेस्ट कर दिया। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये सेटिंग हमने इस तरह से फिल की है। पूरा स्क्रीनशॉट आपके सामने शो हो रहा है। कुछ इस तरह से आपको सेटिंग फिल करनी है। उसके बाद में आपको फिनिश पे क्लिक करना है क्योंकि अब फिनिश हो चुका है। और फाइनली आपको सेव चेंज पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपका जो ब्लॉगस्पॉट है वहाँ डैशबोर्ड में जाकर भी आपको वहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपने सही से रिकॉर्ड को वहाँ पे सबमिट किए हैं तो आपका जो डोमेन है वो कनेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं कि ब्लॉग एड्रेस में www.mohammadshakil.com शो हो रहा है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर आपका इस डोमेन से आपका ब्लॉग नहीं खुल रहा है, जो भी आपका ब्लॉग का डोमेन आपने लिया है उस डोमेन से आपका ब्लॉग नहीं खुल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो इसका 24 घंटे का अपडेट होने का DNS का टाइम होता है, 24 घंटा लगता है। हो सकता है इससे आप कुछ ही मिनटों में हो जाए, कुछ ही घंटों में हो जाए, लेकिन जो 24 घंटे जो है वो मैक्सिमम टाइम है। इसमें आपका ब्लॉग डोमेन से आपका खुलना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जब भी किसी को बताना है कि मेरा ब्लॉग का नाम ये है, तो आपको केवल अपने डोमेन का नाम बताना है। जैसे ही वो डोमेन अपने ब्राउजर में लिखने के बाद में एंटर करेगा तो आपका ब्लॉग पूरा ओपन हो जाएगा। यानी कि अगर आपका डोमेन गूगल पे सर्च किया जाए तो आपका जो ब्लॉग है वो गूगल पे भी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में आपने सीखा कि डोमेन क्या होता है और डोमेन कैसे सर्च किया जाता है, अच्छा डोमेन। उसके बाद में हमने सीखा कि डोमेन जो है वो कैसे परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद में एक थोड़ा सा टेक्निकल और हार्ड हो सकता है बिगिनर के लिए कि हमने सीखा अच्छे से कि कैसे डोमेन को कनेक्ट करते हैं ब्लॉगर डैशबोर्ड से। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपका डोमेन से पूरा कनेक्ट हो चुका है डैशबोर्ड से, यानी कि आपका पूरा
ब्लॉग रेडी हो चुका है। आपने अब तक पूरी ब्लॉग की डिज़ाइन सीख ली, यानी कि ब्लॉग की जो डिज़ाइन है वो कर ली हमने अच्छे से, और उसके बाद में हमने अच्छे से समझा कि पेजेस वगैरह कैसे बनाते हैं। आप अपने बारे में लिख सकते हो, पेज बना दिया, अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म बना दिया, वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग की कंडीशन लिख दी या कुछ भी हो सकता है, वो आपने पेजेस बना लिए। हमने लेआउट के बारे में सीखा कि कहाँ पे कौन सा साइड बार देना है और साइड में आपको क्या देना है वगैरह, जो भी लेआउट्स वगैरह होते हैं। और आपने डैशबोर्ड भी समझ लिया है अच्छे से, जो आपका ब्लॉग का डैशबोर्ड है वो क्या होता है वगैरह, मतलब पूरा कंप्लीट काम हो चुका है। उसके बाद में जो फाइनल एक बचा था वो डोमेन था, यानी कि आपका ब्लॉग का काम जो है वो पूरा अब तक हो चुका है, पूरा बन चुका है। अब सिर्फ 2 काम आपके पास बचे हैं, वो है आपको आर्टिकल लिखने हैं, अच्छे आर्टिकल लिखने हैं, अच्छे पोस्ट लिखने हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोस्ट अच्छी कैसे लिखते हैं, पोस्ट का फॉर्मेट कैसे होता है, कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसे मैं आपको तरीके बताऊंगा जिससे आपका पोस्ट अच्छे बनेंगे, जिससे लोग आपकी पोस्ट पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके ब्लॉग की मार्केटिंग करते हैं, कैसे एसईओ करते हैं। हम एसईओ अच्छे से समझेंगे, आने वाले लेसन में हम समझेंगे कि कैसे एसईओ आपके ब्लॉग के लिए करे और कैसे आर्टिकल लिखे उस तरीके से ताकि गूगल पे आपका ब्लॉग आए, लोग आपके ब्लॉग को पढ़े, लोग आपके ब्लॉग पर आए। जैसे आपके ब्लॉग पे लोग आने लग जाएंगे तो आपकी कमाई भी शुरू हो जाएगी। तो अभी के लिए जितना भी टेक्निकल वर्क था वो आपने ब्लॉग पे कर लिया है, जितना भी एडिटिंग वगैरह होता है वो कर लिया है। वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मैंने नहीं समझाई है तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो बहुत बेसिक थी। तो जैसे आप करते जाओगे तो उसके धीरे धीरे जैसे ही आपके सामने ऑप्शंस आएंगे आप खुद ही समझ जाओगे कि बहुत ईजी है। लेकिन जो बहुत बेसिक लेवल, लेकिन जो ऐसी चीज़ थी जो थोड़ी सी हो सकती है बिगिनर के लिए हार्ड लगे, वो मैंने समझा दी है। उसके साथ में जो चलते चलते आप दूसरी चीज़ भी समझ जाओगे। तो फिर से समराइज करते हो आपके अच्छे समझने के लिए कि ब्लॉग हमने अच्छे से बना लिया है, डिज़ाइन अच्छे से कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब बचा है आर्टिकल लिख के अपने ब्लॉग को भरो अच्छे से और अच्छे से मार्केटिंग करो, उसके लिए एसईओ करो। और उसके बाद में जैसे ही लोग आपके ब्लॉग पे आते हैं तब आता है पैसे कैसे कमाएं। पैसे कमाने के तरीके भी हम सीखेंगे अच्छे से। तो आने वाले अब आपके 2 लेसन ऐसे हैं, एक तो होगा आपका एसईओ का और दूसरा होगा पैसे कैसे कमाएं। एसईओ में आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा, कैसे आर्टिकल इस तरह से लिखे कि आपका आर्टिकल गूगल में आए, और जब आपका आर्टिकल गूगल में आएगा तब हम ये भी सीखेंगे कि पैसे कैसे कमाएं। यानी कि हम सीख रहे हैं कि लोग आपके ब्लॉग पे कैसे लाए, यानी कि पूरी दुकान बन चुकी है। अब काम करते हैं उस दुकान को अच्छे से प्रोडक्ट से भरने का और उसके बाद में उसका प्रमोशन करने का, और उसके बाद में काम करता है कि कैसे पैसे कमाते हैं उस दुकान से। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगला लेसन आपका है एसईओ का, मार्केटिंग का। अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं कि एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ क्या चीज़ होती है, पूरा जो गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और उसके बाद में उसका अगला लेसन होगा पैसे कैसे कमाते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिगिनर के लिए हो सकता है थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन कोशिश करो जो मैंने बताया है उस तरीके से फॉलो करने की। अगर नहीं भी होता है तब भी आप कुछ हद तक खुद से दिमाग लगा के वो चीज़ समझने की कोशिश करो। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मैंने ये सब चीज़ें कहीं से सीखी नहीं थी, ये मैंने कहीं पे देखा नहीं था कि कैसे इसको करते हैं। मैं खुद ही आगे से चलता गया और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमें खुद को ही पता चल जाती है कि इस पर क्लिक करने के ऐसा ही होगा। अगर आप कुछ भी करते हो जो रॉन्ग हो भी जाता है तो नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती है बिगड़ जाती है, लेकिन हर चीज़ सही भी हो जाती है। अगर आप एक्सपेरिमेंट के लिए करते हो, जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितनी आप नई चीज़ करोगे, उतना आप सीखते जाओगे। यही मेरी एक सलाह रहेगी, प्रैक्टिस करो, नए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहो। और एक और सलाह आपके लिए ये रहेगी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, कि आप जितना हो सके उतना इंटरनेट पर कुछ ना कुछ पढ़ते रहो ब्लॉगिंग से रिलेटेड। इस पूरे इंडिया में न जाने कितने ऐसे ब्लॉगर, इंडिया के ब्लॉगर हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, ब्लॉगर कैसे बने उसके बारे में। उनके आर्टिकल्स भी आप पढ़ते रहोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। ब्लॉगिंग में आपको 2 काम को अच्छे से लेकर चलना होता है, एक तो राइटिंग और रीडिंग। आपको जैसे ही राइटिंग करते हो अपने ब्लॉग के लिए, साथ साथ में आपको रीडिंग भी करनी होगी। जैसे आप अपना ज्ञान बांटते हो, आपको ज्ञान लेना भी पड़ता है। एक वो कहावत आपने सुनी होगी कि एक अच्छा टीचर वो होता है खुद सीख कर फिर दूसरों को पढ़ाता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब आपका एक अगला लेसन शुरू होने वाला है जो है एसईओ का एंड मार्केटिंग का।